नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में अगर फ्लो होता है तो वहां पे डायमीटर क्या होगा, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट डायमीटर। क्योंकि नॉर्मली अभी तक हमने जो बात की वो थी पाइप या ट्यूबुलर सेक्शंस की, जहां पे आपको पाइप यानी सिलेंडर टाइप में उसको कंसिडर करना है और उस रिलेटेड उसके रेडियस और डायमीटर के बेसिस पे आप उसके एरिया कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर जो फ्लूइड है अगर वो फ्लो होता है नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में यानी सर्कुलर नहीं होगा, तो आपको इक्विवेलेंट डायमीटर क्या लेना है। तो आपका मेन टाइटल जो है वो है फ्लो इन नॉन सर्कुलर सेक्शन। तो नॉन सर्कुलर अगर क्रॉस सेक्शंस है तो वहां पे आपका जो डायमीटर है वो कैसे होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं इक्विवेलेंट डायमीटर, इसीलिए आप उसको डी सफिक्स ई लिखते हैं, इक्वल टू 4 इंटू आर एच। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डीई इक्वल टू 4 इंटू आर एच। ये आर एच जो केस है इसको आप लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट डायमीटर के लिए जो रेडियस यूज होता है तो ये रेशियो फॉर्म में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा वो, और जो वेटेड पेरीमीटर है। वेटेड पेरीमीटर यानी क्या, जो भी लिक्विड है वो लिक्विड जिस एरिया में वहां पे सरफेस को टच करता है वो एरिया, तो वो वेटेड पेरीमीटर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपने सर्कुलर पाइप ही लिया तो वहां पे क्या केस होती है वो पहले चेक कीजिए आप। जैसे अगर हमने सर्कुलर पाइप ले लिया तो सर्कुलर पाइप के लिए ऑलरेडी डायरेक्ट इक्वेशन है, फिर भी अगर ये इक्विवेलेंट डायमीटर में आप अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, इक्विवेलेंट डायमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू, अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप के लिए हम यूज कर रहे हैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और जो वेटेड पेरीमीटर रहता है यानी कि 2 पाई आर और पाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये 4 कैंसिल होगा, ये पाई कैंसिल होगा, ये डायमीटर एक कैंसिल होगा, और इक्विवेलेंट डायमीटर आपका डायमीटर में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए जब भी पाइप की केस होती है या फिर ट्यूबुलर सेक्शंस की केस होती है आप डायरेक्टली डायमीटर यूज करते हैं, क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट डायमीटर है यही डायमीटर बन जाता है। अगर इन केस ये पाइप केस नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही उसका इक्विवेलेंट डायमीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एनुलर एरिया है, एनुलस एरिया, तो अगर एनुलस एरिया की केस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एनुलस एरिया केस में आपका डायमीटर आउटसाइड और डायमीटर इनसाइड ये दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट डायमीटर है उसका बेसिक इक्वेशन है 4 इंटू आर एच, यानी 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। तो एनुलस एरिया क्या होता है, तो एनुलस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये आउटर डायमीटर होता है और यहाँ पे इनर डायमीटर होता है। तो अगर आप शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की केस लेंगे तो शेल में ट्यूब्स होते हैं, या अगर सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल अगर आपको लेना है तो सिंपल पेन और रिफिल। तो पेन का जो प्लास्टिक पार्ट होता है उसमें रिफिल होती है, तो ये रिफिल और ये प्लास्टिक पार्ट इसके बीच में
जो स्पेस है उसको हम एनुलस स्पेस और उसका जो एरिया रहेगा वो एनुलस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे इनर साइड पाइप और आउटर साइड पाइप में जो एरिया होता है उसको एनुलस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये प्योरली ट्यूबुलर फॉर्म में नहीं है, इसीलिए आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपका इक्विवेलेंट डायमीटर बन जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट डायमीटर क्या होगा, 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा उसका। अभी जनरली हम पाइप के लिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एनुलस के लिए पाई बाय 4 डीओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर। तो ये एनुलस एरिया के लिए कैलकुलेशंस होंगे और जो वेटेड पेरीमीटर है वो आउटसाइड के बेसिस पे होगा, इसलिए पाई डीओ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैंसलेशन करेंगे 4 का, उसके बाद में जो पाई रहेगा और फिर ये इक्विवेलेंट डायमीटर जो आएगा वो आपका बन जाएगा डीओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर अपॉन डीओ। यानी कि अगर एनुलस एरिया है तो इक्विवेलेंट डायमीटर आपका बन जाएगा डीओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर अपॉन डीओ। अगर इसी बेसिस पे अगर आप अलग अलग ऐसे ही क्रॉस सेक्शंस लेंगे, उस हिसाब से आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेटेड पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे अगर आप सिंपल एग्जांपल एक लेते हैं जो है रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल केस होती है, यानी कि ये नॉन क्रॉस सेक्शनल नॉन सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर नहीं है, तो रेक्टेंगल जैसे हमको यहाँ पे मालूम है कि अगर आपने ये x और ये y कंडीशन कंसिडर की तो यहाँ पे इक्विवेलेंट डायमीटर आपका बन जाएगा 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा x इंटू वाई और जो वेटेड पेरीमीटर है वो बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आपने ये y ले लिया, यहाँ पे x ले लिया, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई ये वेटेड पेरीमीटर है, यानी कि 2x प्लस 2y, इसको आप 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये टोटल वेटेड एरिया या वेटेड पैरामीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो आपको वहां पे इक्विवेलेंट डायमीटर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई के बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसा जो भी नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस अगर आपको दिया गया है या फिर उसके थ्रू अगर कोई लिक्विड या गैसेस पास होते हैं, तो उसके लिए आपको पहले इक्विवेलेंट डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा और इक्विवेलेंट डायमीटर बेसिस पे आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा।